वेलकम बैक एवरीबॉडी। अच्छा, कल हमने एक स्टोरी कवर की थी जो खातून है उनके साथ तशद्दुद किया गया था पुलिस एहलकार जी पुलिस एहलकार की जानिब से। उसी पे कोशिश करेंगे कि मजीद ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ जो तफसीलात हैं वो निकलवाने की कोशिश करें। हैदराबाद कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेन में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद और हलाकत का ये मामला था, जिस पे कल भी बातचीत हुई। खातून पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार मीर हसन, उसकी जमानत की मनसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त अब जमा करवा दी गई है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस एहलकार जो हैं मीर हसन वो मुअत्तल है और इस पर मुकदमा भी दर्ज है। तो मिल्लत एक्सप्रेस वाक़या हमारी हुदूद में पेश नहीं आया। जड़ांवाला पुलिस ने रेलवे पुलिस मुकदमा दर्ज करने से पहले जो है वो इनकार कर दिया और फिर पुलिस ने मुतवफ़ी खातून के वालिद को मुतल्लिका थाने से रुजू करने की हिदायत की है। और मज़ीद डिटेल्स में भी रिक्वायर्ड है। करने के लिए हमें ज्वाइन किया DGPR पाकिस्तान रेलवे डॉक्टर ताहिर साहब ने, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, आप क्या हाल है? आपका खैरियत से है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन जहाँ पे सर ऐसे कुछ वाक़यात देखते हैं हम, जो मंजर यहाँ पर आते हैं, स्पेशली पुलिस एहलकार का जो है जिनका काम हिफाजत करना है, वो तशद्दुद करे आम जो है पब्लिक के ऊपर, थोड़ा सा अफसोस होता है। इस पे आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। नंबर वन तो पूरी पाकिस्तान रेलवेज की जो इंतजामिया है और ख़ास तौर पे जो अरबाब इख्तियार हैं जिन्हें कहा जाता है, वो खुल के पहली दफ़ा इसको बहुत मज़म्मत की गई है। हमारे चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान रेलवे के, उन्होंने खुद अपना 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने इसका भरपूर एक मैसेज दिया था और उनकी वजह से ही एक हाई लेवल में समझता हूँ कमेटी तश्कील दी गई और इसको पर्सनली वो पाकिस्तान रेलवेज मॉनिटर कर रही है मिनिस्ट्री के लेवल पे इस्लामाबाद की। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ये एक ऐसा वाकया है अनफॉर्चुनेट जिसको हम जितनी मजम्मत करें वो कम है, क्योंकि नंबर वन तो ये जी कि मिसकंडक्ट का वाकया है। इसमें एक पुलिस एहलकार जो कि एक सर्विस का बंदा था, उसकी तरफ से एक तशद्दुद सामने आई है। तशद्दुद का एक उसका जो एप्लीकेशन है वो सामने आई है और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं हो सकती कि दूसरी तरफ एक खातून थी। अब ये बिल्कुल मेरे नजदीक तो इमेटीरियल है कि वो खातून डिस्टर्ब थी या वो खातून जैसे भी थी वो हमारी मुसाफिर थी। नंबर वन तो जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बावर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे के लिए तमाम मुसाफिर जो हैं वो उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट असासा है उनके लिए। हम उन्हें अपना एक एसेट समझते हैं। हम किसी भी तौर पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे किसी मुसाफिर से किसी किस्म का कोई रवैया गलत किस्म का या कोई उनके साथ बदसलूकी हो। और ये तो खातून थी। देखिए, हमारे कुछ मुआशरे के भी असूल हैं, हमारे कुछ मुआशरती हमारे जो है वो आदाब हैं और ये जो बंदा है एहलकार है, मैं नहीं समझता कि ये फिट है सर्विस के लिए, क्योंकि पुलिस तो आप समझते हैं सर, सर्विस के लिए तो फिट बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा मुआशरती इक़दार है हमारे, तो मुआशरती इक़दार की तो खुला जो है उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। उसके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई करना बनती है, क्या सजा, कहाँ तक वो पहुंचा है, हमारा सवाल अभी ये है। अब जी बिल्कुल, हमने देखिए ये बहुत एक वाइज डिसीजन था मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने शुरू में ही एक बहुत हाई लेवल कमेटी को इसमें रखा और DIG साउथ जो है रेलवे के, उन्हें इस कमेटी का हेड बनाया, ताकि ये जो मामलात होते हैं ना जी, बाद में पुलिस वाले अपने थानों की हदूद गिनने शुरू कर देते हैं, ये मामलात में से हम निकल आए बाहर और ये मामलात जो है वो हमारे लिए कोई किसी किस्म की टेक्निकल डिफिकल्टी ना पैदा कर सके। इसको खत्म करने के लिए DIG साउथ ने अपनी पावर्स को इन्वेस्ट करते हुए उन्होंने खुद उसको गिरफ्तार करवाया, उसका मुकदमा दर्ज करवाया, ताकि ये जो हमारी ये प्रॉब्लम्स में ये लोग डाल देते हैं ना चीजों को टेक्निकल मसाइल में, कि अदालत के सामने जाके कहते हैं जी कि ये उधर मुकदमा था, ये तो लाश वहां से बरामद हुई है, ये हुआ, ये खत्म कर दिया हमने। तो इंशाल्लाह जी हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी हमारा साथ देंगी कानूनी तौर पे और वो जो इंक्वायरी है वो भी इंशाल्लाह जी 1-2 दिन में ये फॉर्मल तरीके से जमा हो जाएगी, जिसमें डेफिनेटली खातून का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी शामिल होगी और फिर जो नताइज हैं बिल्कुल हतमी तौर पर सामने आ जाएंगे जी। कि अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि जो तशद्दुद था, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर आपकी टीम ने की होगी, तो ये वाकया पेश क्यों आया? मतलब ये जो आप बता रहे हैं, जो एहलकार है, इसने तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया उस खातून को?
देखिए सर, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। खातून बेशक मैं समझता हूँ कि उसके पास टिकट ना हो, देखिए उसके साथ बच्चे थे 2 हम्म। और वो हम ना भी टिकट हो तो हम उसको अपना मुसाफिर समझते हैं खातून को, और एक खातून को हम इज्जत देते हम्म। हैं। स- अब वहाँ मुझे बड़ा अजीब सा ये लगा कि जो जब हमने जो एनी शाहिद हैं वहाँ पे, जितने हमें वहाँ से एविडेंसेस भी मिली है, वो ज्यादातर मर्द हजरात वहाँ पे कंपार्टमेंट में मौजूद थे उस वक्त। हम्म। और गालिबन 3-4 लोगों के मुताबिक जो खातून है वो थोड़ा डिस्टर्ब थी, थोड़ा वो डिप्रेस थी, और वो कुछ सूफियाना किस्म की बातें कर रही थी। तो देखिए वो जो भी हो, लेकिन ये तो किसी को हक हासिल नहीं होता कि वो तशद्दुद वो पे उतर आए। सूफियाना बातें कर रही थी तो और अगले ने उनकी जान ही ले ली। जी, बिल्कुल, कंटिन्यू करें। बिल्कुल ये कंडेमेबल चीज़ है जी, मैं बिल्कुल इसको कंडेम कर रहा हूँ शुरू से। हम्म। और उसके बाद जो पता चला कि मुसाफिरों ने कंप्लेंट की, बेसिक देखिए ना, हम एक माशरे के तौर पे चलते हैं। हम्म। तो मुसाफिरों ने ही इसकी कंप्लेंट की स्टाफ को, जो उस वक़्त मौजूद था ड्यूटी पे। उन्होंने जब स्टाफ से काबू ना हुआ तो खातून उनकी समझ में ना आई, तो फिर उन्होंने इस पुलिस वाले को बुला लिया। और इसकी शायद रेपुटेशन भी कुछ ठीक नहीं थी। ये काफ़ी पहले भी इसका है रिकॉर्ड, जो है कुछ ऐसा ही है। तो ये फ़ौरन आप देखिए कि इसने इसने ही रिज़ॉर्टेड टू वायलेंस, जो कि हम्म। कंडेमेबल है जी। ये बिल्कुल कूल नहीं है। कुछ भी हो, हम वायलेंस को तो अपने हाथ में, और खासतौर पे पुलिस जो है, पुलिस का काम ही नहीं है वायलेंस का। हम्म। तो अब देखिए ना, ये वायलेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। अच्छा तो डॉक्टर ये तो साहब, एक एक खत्म एक हो गई बात सवाल, कि एक सवाल, पूरा। एक अहम सवाल ये भी जो है वो जो है जन्म लेता है यहाँ पे कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्या, पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जिसकी मेरिट को जो है क्रॉस करके जो है लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। क्या ये जो एक वाकया है ये एक लिटमस टेस्ट जो है साबित हो सकता है रेलवे, पाकिस्तान रेलवे के लिए एटलीस्ट, कि वो अपनी हायरिंग को, अपने जो एहलकार है उनको दोबारा से री इवैल्यूएट करे और मेरिट के ऊपर लेकर आए जो लोग इस जॉब के लिए फिट हैं, ना कि फिर कोई ऐसा वाकया हो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में बात करें और आप मुझे बताएं कि ये वैसे ही अनफिट था। ये आपने जी एक बड़ा अहम और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये रिगार्डिंग जी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के हम्म। हवाले से भी है और उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से भी है। हम्म। देखिए मेरिट तो देखिए हमारे यहाँ अब मामलात रेलवे में यहाँ तक आ चुके हैं कि मेरिट यहाँ तक चला गया है कि अगर रिक्रूटमेंट होती है, हम्म। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम्म। मैंने खुद देखी, 2-3 मैं यानी शायद हूँ। तो वो हमारी बैलेटिंग या एक ड्रॉ के तौर पे होती थी। उसमें मैंने नहीं देखा पिछले कई सालों में कि कोई उसमें डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। तो दूसरी बात है, देखिए हमारा मुआशरा जो है वो, मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, हम्म। जो तीसरी बात है कि हमारा मुआशरा थोड़ा-सा वायलेंस की तरफ जा रहा है। हम्म। एज़ एज़ पीपल हम वायलेंस की तरफ थोड़ा-सा ओरिएंटेड हो गए हैं। कुछ हम फास्ट पेस्ड हो गए हैं, कुछ इंटॉलरेंट हो गए हैं। ये कुछ जो कदरें, अच्छी कदरें जो हमारे मुआशरे में थी, वो मैं समझता हूँ उसका एक कंबाइंड तौर पे कमी है जी। तो एक डिपार्टमेंट में तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए सारे ऐसे नहीं है। मैं आपको खास तौर पे ये बताऊं कि 3-4 माह पहले ही एक ऐसा भी पुलिस एहलकार था जिसने अपनी जान पे खेल के हम्म। 4 डाकुओं से उसने बरामद कराई चीजें मुसाफिर की। तो अच्छे लोगों का मेरा ख्याल है अभी भी ज्यादा हमारे यहाँ अच्छे लोग ज्यादा मौजूद हैं। हम्म। और ये बुरे जो कीड़े हैं ये बहुत कम हैं, और इन्हें खत्म कर देना चाहिए, इनको वीड हम्म। आउट करना चाहिए। जो अच्छी बात है कि इनको 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 डिपार्टमेंट से तो क्या, इनको सजा इबरतनाक ऐसी देनी चाहिए जो दूसरों के लिए भी मिसाल कायम हो। तो हम्म। इससे मुआशरा, पनिशमेंट बुरी चीज नहीं होती अगर मुआशरे की इस्लाह उससे मकसद हो। तो दैट इज वाई जी इसको बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे लिया गया, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले वक्तों में ये एक सजा इसी तरह की इसको दी जाएगी, जो सही। कि आइंदा के लिए एक मिसाल कायम होगी जी। अच्छा सर, आप पाकिस्तान रेलवे के डीजीपी आ रहे हैं, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जो वाकयात हैं ये वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आते रहते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन से बदसलूकी का। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान रेलवेज़ को बेहतर बनाया जा सके, ख़ास तौर पे ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी, पाकिस्तान रेलवेज ने तो जी पहले भी बड़े इकदाम किए। खवातीन की कोचेज सेपरेट की, कंपार्टमेंटलाइजेशन की गई ताकि खवातीन जो खास तौर पे वर्किंग वुमेन हैं उनके हवाले से। फिर हमारी सफ़र सहेली ऐप आपने देखी होगी, हमने लॉन्च की थी।
जी। तो हमने फिर खवातीन कांस्टेबल्स को ट्रेन पे चढ़ाया खवातीन की मदद के लिए। ये सिस्टम चलते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी-सी ये है कि ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है ना जी वो फंड्स के ऊपर इनका दारोमदार होता है, इनका फ्लो के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर दारोमदार होता है। जी। तो इदारा क्योंकि नेशनल है, हमारा सर्विस है जी प्योरली हमारी नेशनल सर्विस है, पाकिस्तान के लिए सर्विस है रेलवे की। रेलवे को प्राइवेट जी, डॉक्टर हसन ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, DGPR पाकिस्तान रेलवे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ख़वातीन हज़रात, सूरत हाल यही, ऐसे वाक़यात जो हैं वो पेश नहीं आने चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो जो कि मुझे वाकई तौर पे लगी इन अ सेंस कि जो समझ में आया कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन अदम इसका ये बर्दाश्त। हल नहीं है कि आप जो है किसी के ऊपर तशद्दुद करें या जो है और वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। डॉक्टर हसन ताहिर, DGPR पाकिस्तान रेलवे, आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने ज्वाइन किया। और जहाँ पे नेगेटिव स्टोरीज होती हैं वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, और हम एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी को भी जो है हाईलाइट करें कि पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये स्टोरी थी जो हम लोगों ने कल भी इस पे डिटेल में बात की, आज भी हमने कोशिश की कि इससे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स निकाले जा सकें। मज़ीद इस पे जो अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी वो भी हम शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करेंगे।